प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक सीखने जा रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन होते हैं, इसलिए ये ट्रिक अगर आप जानोगे तो आपको वाकई में फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग ये ट्रिक जानते ही नहीं है और बहुत सारे लोग ट्रिक जानने के बाद भी सोचते हैं कि ये ट्रिक टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बिना पेन पेपर के इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये ट्रिक है क्या और कब यूज़ करते हैं हम? तो जब हम किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो पूरी तरीके से 1 से बना है, मान लो 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 111 से कर रहे हो या 111 से, तो ये सिर्फ 1 की मदद से बना है ना, 1 के अलावा कोई डिजिट नहीं है ना, तब हम ये ट्रिक यूज में लाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है क्या? तो यहाँ हमें 54 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 में कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट। तो आप एक ऐसा स्लाइडर या एक ऐसा प्लेट मान लो जिसपे एक वक्त में 2 डिजिट आप रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस प्लेट में हमेशा मिनिमम एक डिजिट तो होनी ही चाहिए। तो ये जो प्लेट है, आप यहां से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले बार इस पे एक ही डिजिट डालो। इस प्लेट पे ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट रह सकती है क्योंकि 11 में 2 डिजिट है। तो आप इस प्लेट पे एक डिजिट से डालो और इस डायरेक्शन में ये प्लेट हम मूव करेंगे। तो इस वक्त इस प्लेट पे क्या है? 4। तो प्लेट पे जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करके उसकी पहली डिजिट लिख दो, बाकी कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो मैंने एक प्लेट ले लिया या स्लाइडर ले लिया, मेंटली आप इसे कर सकते हो, उस पे ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट्स रख सकते हो। तो कम से कम एक डिजिट रखना ही है। तो ये प्लेट मैं इस डायरेक्शन से आगे की तरफ मूव करूंगा। तो सबसे पहले इस पे सिर्फ 4 रखूंगा मैं। तो 4 रखूंगा तो उन नंबर्स का सम क्या होगा? 4 होगा। तो मैंने 4 लिख दिया। अब मैं इस प्लेट को आगे बढ़ाऊंगा, एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा तो इस प्लेट के ऊपर 5 और 4 दोनों आ जाएंगे ना। अब मैं 5 और 4 को ऐड करूंगा, आंसर क्या होगा? 9। तो ये 9 मैं यहां लिख दूंगा। अब मैं प्लेट को और आगे बढ़ाऊंगा। अब अगर मैंने प्लेट को आगे बढ़ा दिया तो इस पे सिर्फ 5 रखा रह जाएगा। तो अगर उन नंबर्स को सम करोगे तो आंसर आएगा 5 ही। तो अब अगर मैं प्लेट को आगे बढ़ाऊंगा तो उस पे कोई भी नंबर रहेगा नहीं। तो आप इस प्लेट को मेंटली ले सकते हो। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो ये आपके पास और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 708 इंटू 11 में 2 डिजिट्स है। तो हम एक ऐसा प्लेट मान लेते हैं जिसमें एक वक्त में एक साथ 2 डिजिट्स रखी जा सकती है, लेकिन स्टार्ट हमें सिर्फ एक डिजिट को रख के करना है, फिर हम इसको इस डायरेक्शन में मूव कराते जाएंगे। तो पहले इस प्लेट पे सिर्फ 8 रखा हुआ रहेगा, तो ऐड करोगे तो 8 ही आएगा ना। तो लिख दिया मैंने 8। अब इस प्लेट को आगे बढ़ाऊंगा तो इस पे 2 डिजिट्स आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो मैं अगर 0 और 8 को ऐड करूंगा तो आंसर 8 आएगा। अब मैं इस प्लेट को और आगे बढ़ा देता हूं। तो अब इस प्लेट पे क्या आ गया? 0 और 7 आ गया। तो 7 और 0 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 7। वो 7 यहां लिख दो। अब इस प्लेट को और आगे बढ़ाओगे तो इस पे सिर्फ 7 रखा रहेगा। तो 7 का सम क्या है? 7। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये प्लेट तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये तो हम दिमाग। प्यारे बच्चों, ये है अगला एग्जाम्पल। तो हमें मल्टीप्लाई 11 से करना है, यानी एक वक्त में अपने दिमाग में दो नंबर्स को ऐड करते चलना है। लेकिन जब हम शुरू करेंगे तो हम यहाँ इस पोजीशन से शुरू करेंगे, तो उस वक्त हमारे पास एक ही नंबर रहेगा। तो बिल्कुल शुरू में हमारे पास सिर्फ 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। अब स्लाइडर को और आगे बढ़ाऊंगा तो 7 और 3 दोनों आ जाएंगे। 7 प्लस 3 क्या है? 10 है। तो 10 तो नहीं लिख सकता, 10 का 0 लिख दिया मैंने, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 1 याद रखना, कैरी फॉरवर्ड कर दिया है हमने। अब मैं प्लेट को और आगे बढ़ाऊंगा तो ये 3 और ये 7 प्लेट पे आ जाएंगे। 7 प्लस 3 10 और ये 1 कैरी फॉरवर्ड है। तो 10 प्लस 1 11। 11 का 1 मैंने यहाँ लिख दिया और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और प्लेट को अगर आगे बढ़ा दूंगा तो अब इस प्लेट पे ये 6 और ये 3 आ जाएंगे। 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 होता है। तो 10 की वजह से मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। 1 जो है कैरी फॉरवर्ड हो गया। 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब मैं प्लेट को और आगे बढ़ा देता हूँ। अब इस प्लेट को आगे बढ़ाऊंगा तो ये 5 और ये 6 इस प्लेट पे आ जाएंगे।
तो 5 प्लस 6 11 और 11 प्लस 1 12, तो 12 का 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, और प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और प्लेट अगर और आगे बढ़ाऊंगा तो अब इस प्लेट पे सिर्फ 5 होगा और कुछ होगा नहीं। तो 5 प्लस 1 6, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 620103। हमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम बस एक ही लाइन में आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो कैलकुलेटर की हेल्प से देख लेते हैं कि जो हमने सॉल्व किया वो सही आंसर है भी या नहीं। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर, हम देख लेते हैं। 5 6 3 7 3 इंटू 11, देखते हैं आंसर क्या आता है। क्या आंसर मैच कर रहा है बच्चों? आप देखो 620103 बिल्कुल मैच कर रहा है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 48 इंटू 111, तो ये पिछले केसेस से डिफरेंट है क्योंकि इस बार 11 नहीं 111 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, 111 में 3 डिजिट्स है ना, तो इस बार हम एक ऐसी प्लेट एज्यूम करेंगे अपने दिमाग में जिसमें एक वक्त में 3 डिजिट्स हम रख सकते हैं। तो प्लेट्स, सबसे पहले प्लेट यहाँ पे रखूंगा मैं। तो इस वक्त इस प्लेट पे क्या रखा हुआ है? 8 नथिंग नथिंग। फिर हम एक एक करके ये प्लेट इधर सरकाते चले जाएंगे। तो अभी तो प्लेट ऐसी इस पोजीशन में है, प्लेट में 3 डिजिट्स होती हैं, तो इस वक्त सिर्फ 8 रखा हुआ है, तो अभी तक तो सिर्फ 8 है। अब मैं प्लेट को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। तो अब हमारे प्लेट पे क्या रखा हुआ है? 4 8 और नथिंग। तो 8 प्लस 4 क्या है बच्चों? 12। तो 12 का 2 मैंने लिख दिया, 1 जो है हम कैरी फॉरवर्ड दे दे रहे हैं आगे, ठीक है। प्लेट पे एक वक्त में 3 डिजिट्स रख सकते हैं हम। अब हम प्लेट थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो इस वक्त हमारी प्लेट कुछ ऐसी नजर आएगी। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। अब हम 8 और 4 करेंगे तो 12 और 1 ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड है, तो 12 प्लस 1 13, 13 का 3, हम 1 एक बार फिर से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और प्लेट को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर मैंने प्लेट को आगे बढ़ाया तो प्लेट कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ नहीं और 4, तो 4 यहाँ और प्लस 1 5। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 5328। हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि हमने जो सॉल्व किया है क्या वो सही है भी या नहीं। तो आप चाहो तो कैलकुलेटर से वेरीफाई करके देख सकते हो, आंसर बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब ये हमें मल्टीप्लाई करना है 111 से, यानी एक ऐसी प्लेट हम एज्यूम कर लेंगे जिसपे एक वक्त में 3 डिजिट्स रखी जाती हैं। तो ये हम दिमाग से करेंगे इस बार। तो शुरू करेंगे 1 से, तो हमने 1 लिख दिया, थोड़ा और आगे बढ़ाया तो 6 और 1 है इस वक्त, 6 प्लस 1 7, 7 लिख दिया, कोई कैरी ओवर नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़े तो 7 6 1, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 1 14, 14 का 4 लिख दिया, कैरी ओवर 1 हो गया। अब हमारी प्लेट पे ये तीनों नंबर है 3 7 6 और हमारे पास कैरी ओवर भी है 1 का। तो 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 1 17, 17 का 7 लिख दिया, कैरी ओवर 1 दे दिया और प्लेट को और आगे बढ़ा दिया। तो इस वक्त हमारे प्लेट पे 4 3 और 7 है और 1 कैरी ओवर है। तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15, 15 का 5 लिख दिया हमने यहाँ पे और कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1, ठीक है, और प्लेट भी आगे बढ़ा दी। तो इस वक्त हमारे कैरी फॉरवर्ड है 1 और प्लेट पे है 7 4 और 3, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 1 15, फिर से आ गया 5, यानी कैरी ओवर 1 और प्लेट और आगे बढ़ गई। तो अब हमारे प्लेट पे सिर्फ 7 और 4 है, 7 4 है और कैरी 1 है। तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 12 का 2 और कैरी ओवर 1। अब हमारे प्लेट पे सिर्फ 7 है और कैरी है 1 का, 7 प्लस 1 8। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाता है 82557471, ठीक है। हम चाहें तो अभी वीडियो पॉज करके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो आप वीडियो पॉज करके अपने कैलकुलेटर में चाहो तो इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। ये एक लास्ट में आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, ये आप जरूर ट्राई करो। मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है।
तो आप 10 सेकंड तक इस स्क्रीन को पॉज करके देखो कि क्या आप मेंटली इसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं।